आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन मालकी, पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर आला उहदेदार भी मौजूद थे। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहिमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अस्करी और दिफाई ताउन, इसे बेहतर बनाने के तरीकों, बाहिमी दिलचस्पी के हामिल उमूर, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए का दावा है पाकिस्तान ने अपनी मुआशी कारकर्दगी पर IMF हुक्काम को मुतमईन कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF एलामिये के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख के सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मनसूबाबंदी। पहले मरहले में इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। हुकूमत का मीडिया मुहाज पर चैलेंजेस, ऑपोजिशन के बयानी का जवाब देने पर गौर। तर्जमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर पेश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत तर्जमानों का पहला इजलास में बयानिए, बरवक्त रद्द-ए-अमल और मीडिया स्ट्रैटेजी से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का विफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जमान बनाने का फैसला। सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जमानों में शामिल होंगे। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानता हूँ। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। कहा गया 31 साल पहले इंतखाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। इंतखाबात में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए बताना चाहता हूँ। इज़हार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी की निशानदेही की गई। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधही के दावों की छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का कहना था इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से जायद हल्कों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस भी बंद रही। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मुस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। नायब तर्जुमान का पाकिस्तान की अदालतों पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की महफूज पनागाह बने। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अहम दो तरफा मुशावरत जारी है। सानिया 9 मई मुकदमात में PTI के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में वज़ीर आला KP, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, राजा बशारत, शिबली फराज शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम अब्बासी के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया।
रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन के लिए सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज लग गया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया, सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत पर भी इलेक्शन कमीशन का एतराज। इलेक्शन कमीशन पंजाब के जराये के मुताबिक जुल्फी बुखारी पर दोहरी शहरियत रखने का एतराज लगाया गया है। जुल्फी बुखारी इश्तिहारी हैं और असासों की तफसीलात में गलत बयानी की। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने की हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जराये का कहना है FPR रिपोर्ट के मुताबिक नजीब हारून पर टैक्स वाजबात हैं। कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से निजी बैंक के भी कर्जदार हैं। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमों में बरी। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम पंचोता ने कहा कि वो बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 15 मई को सुनाया जाएगा। हसन और हुसैन नवाज एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। हरनाई की कोल माइन में फंसे कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक 18 कारकुन फंस गए थे। 8 कारकुनों को रेस्क्यू किया गया। मजीद 8 कारकुनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, क्वेटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, गुलिस्तान, दोबंदी, जंगल पीर अलीज़ई, नोशकी, दालबद्दीन में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ क्वेटा से 166 किलोमीटर दूर पाकिस्तान सरहद पर और गहराई 30 किलोमीटर थी। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ट्रॉफी टूर न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के अली खान ने लॉन्चिंग की। ICC ने तस्वीर और वीडियो शेयर कर दी। खूबसूरत ट्रॉफी टूर के दौरान 15 मुल्कों का दौरा करेगी। T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन रवा साल 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा।